इनिशियल वक्तव्य हम पूरा नहीं सुन पाए थे। सर, आपका इस पे ओवरऑल इस आइडिया का एनालिसिस। देखिए, ये तो अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम स्टार्ट हुआ है, तो हम हमेशा ये देखना पड़ेगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि इजी कलेक्शन जो बहुत जरूरी है। फिनटेक्स आए, फिनटेक ने बोला कि आपको छोटा लोन देना है तो हम आते हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। बैंक्स को, एनबीएफसी को बोला कि छोटा लोन देने के लिए पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप आइए, हम आपको लोन देंगे। पर उससे बड़ी प्रॉब्लम है कलेक्शन। और क्या हो रहा है, जैसे ही छोटा लोन हो रहा है तो उसमें यंग लोग ट्रैक में जा रहे हैं कि अच्छा बड़ा फोन ले लेता हूं, मेरा बजट 40,000 का था, मैं 1 लाख का ले लेता हूं पर ईएमआई दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। और आपने कभी भी देखा है, आरबीआई हमेशा कंज्यूमर फ्रेंडली रहा है। अगर आप किसी भी बैंक से पूछे, एनबीएफसी से, वो बोलेंगे कि आरबीआई हमेशा कंज्यूमर फ्रेंडली है। आरबीआई अब ये सोच रहा है, ये फ्रेमवर्क बना रहा है कि इससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो। और याद रखिए, ये फोन है, फोन में फिर बात कर रहा हूं, फोन आप सिर्फ आज आपकी जिंदगी से जुड़ा है। वो आपकी ट्रांजेक्शन वहीं से होती है, केवाईसी हो सकती है, और हो सकता है अगर आप लोन ले रहे हैं कल को आपको दोबारा सिम भी ना मिले क्योंकि आपको आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। फोन आज आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि ये एक्सटेंड हो जाएगा होम लोन तक और आगे तक। बट अगेन टाइम लगेगा, फ्रेमवर्क बनेगा, चीजें होंगी, हमें ये देखना पड़ेगा। और हर चीज के नेगेटिव्स होते हैं, इस वो शुरू में टेकन केयर किए जाएंगे। और आरबीआई हमेशा इस पे बहुत ही कंसर्न रहता है कि कंज्यूमर को किसी तरह की हैरेसमेंट ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, और ऐसा कोई प्रेशर ना पड़े जो कंज्यूमर को इफेक्ट करता हो। और ये एक अच्छा प्रोसेस है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि लेंडिंग किसको देनी चाहिए, उस पर एआई बेस्ड बन रहे हैं। तो बहुत इंडिया तो वैसे भी अगर देखा जाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो हम सबसे एडवांस है, वर्ल्ड में सबसे एडवांस है। तो ये धीरे धीरे ये एक अच्छा कदम है, और किस रूप में आता है ये देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें जो इजियर क्रेडिट एक्सेस है, क्योंकि कई बार होता है कि क्रेडिट एक्सेस एक सवालिया निशान में रहती है हमारे देश में, खासतौर से रूरल एरियाज में। और आप कह रहे हैं कि रिस्क कम होगा बैंकों का, तो वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर छोटे जो कर्ज हैं उनको दे पाएंगे। इसके अलावा जो डिसिप्लिन प्रमोशन आएगा, भाई ईएमआई में डिसिप्लिन आएगा तो फाइनेंशियल हेल्थ पूरी ओवरऑल बेहतर होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप बता रहे हैं। शायद यही कोर आइडिया था आरबीआई का इस पर आगे बढ़ने का। बहरहाल, बट क्या बैंकों के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है टक्कर सर? जैसा आपने खुद ही माना है इस चीज को कि भाई कंज्यूमर के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि भाई एक सामान्य आदमी है, कामकाजी आदमी है, ठीक है, उसका फोन ठीक है, वित्तीय अनुशासन के लिए फोन लॉक कर दीजिए आप, आई डोंट माइंड। मुझे एक झटका लगना ही चाहिए अगर मैं अनुशासित नहीं हूं अपनी ईएमआई चुकाने में, और जानबूझकर अगर नहीं हूं, लापरवाही वश अगर हूं। बट अगर मेरी लाइवलीहुड अगर मेरा जुड़ा है, मैं छोटा किराने वाला हूं, दुकान वाला हूं, मेरा फोन उससे जुड़ा हुआ है, मेरा किसी